बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 17 अगस्त 2024, हम हो गया है 04 PM। तो बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं मेरे से, मैसेज में मैसेज आ रहे हैं, इसी डिवाइस में ही आते रहते हैं। डिपार्टमेंट के भी कह रहे हैं यार हितेश तू क्या आदमी है, तू तो वीडियो में कह रहा है यार कि मोदी जी महामानव है, ये है वो है, ये क्या हो गया अचानक। मैं कहा यार मैं क्या करूँ, 15 अगस्त से पहले मेरे को मैसेज भेजा गया बीजेपी की तरफ से और कह रहे यार तो हमेशा मोदी जी के पीछे पड़ा रहता है, थोड़े से उनकी तारीफ वारीफ कर दे कह रहे थोड़ी तारीफ वारीफ कर दिया अगर। मैं यार कर दूंगा, मैंने कह दिया मैं महामानव है, ये महामानव हमारे प्रधानमंत्री थे, क्या गलत कर दिया। अब इसमें देखो यार, कहते हैं मौत से किसकी यारी है, आज तुम्हारी कल हमारी बारी है, इसमें क्या हो गया, जाने वाले को कौन रोक सकता है। दुखद है पर है तो है, क्या करें यार, आदत ऐसी हो जाए डिपार्टमेंट में नौकरी करते गए तो रोज़ खून खराबा मौत यही सब सुनते रहते हैं, तो बहुत दुख है। कॉप मैं बताता हूँ मामला क्या हुआ। मामला ये हुआ कि दिन में अचानक जो है ना, कल दिन की बात है, मैं डीजी रहा हूँ, अभी तो कोई और साहब देख रहे होंगे, मैं नहीं जानता क्या ऑर्डर है, पर भाई साहब रैंक तुमने लिख दिया, मैंने तो ड्यूटी शुरू कर दी उसी दिन से, वरना इंसर्जेंसी लग जाएगी। ठीक है, अब ड्यूटी शुरू हो चुकी है। अब हुआ क्या कि कल सुबह 10 बजे करीबन हमारे पास जो है क्या कहते हैं सीधी इन्फॉर्मेशन थी कि सडनली जो है मोदी जी का जो प्लान है ना, वो कहीं घूमने जाने का है। EN अभी इसमें एक रिपोर्ट और भी है, 10 लोग जो है लोगों ने जो है अपने प्राण गंवाए हैं। तो और 11 बजे करीबन उन्होंने तय किया कि कहाँ जाना है। तो SPG वालों से जब मेरी क्या कहते हैं एक बात हो रही थी, हम दूसरे तरीके से बात करते हैं, ना तो फ़ोन होता ना कुछ होता, हमारा अपना मेथड होता है। तो मैंने उनको हिंट दिया, मैंने कहा यार सडनली कल शाम को ही बात हो रही थी 9:30 बजे से पहले, तो मैंने कहा यार फूड पॉइजनिंग तो मेरे को पता लगी थी, क्योंकि वो अगला जो है दिन में जो है 2-4 खाखड़े खाते हैं और क्या नाम है आपका, हाँ कॉफ़ी ज़्यादा पीते थे, 6 कप कॉफ़ी पीते थे वो, बिल्कुल पीते थे 6 कप। और खिचड़ी खुद ही बनाते थे, अंदर एक किचन बना रखा था छोटा सा, किचन में किसी को जाने नहीं देते थे। उसमें एक बर्नर वाला एक छोटा चूल्हा और एक छोटा सा जो है ग्रीन कलर का सिलेंडर था, वो 5 किलो वाला, 5 पता नहीं 6 किलो का होता है, छोटा सा नहीं आता, छोटा वाला बसा। और एक प्रेशर कुकर रखा हुआ था, थोड़ा बहुत मसाला वसाला रखते थे, तो खिचड़ी विचड़ी बनाते थे वो। तो ये तो मुझे पता था उस दिन जो है क्या कहते हैं 15 अगस्त की स्पीच की वजह से जो है क्या कहते हैं वो सुबह जल्दी उठ गए थे, और वो खिचड़ी जो है ना उन्होंने बाद में आके जो है 3-3:30 बजे करीबन वो खिचड़ी खाई है, वो बना के रख के गए थे। वो खिचड़ी ना वैसी नहीं बनाते थे, टाइट बनाते थे खिचड़ी, और खिचड़ी पता कितनी खाते थे, एक कटोरी होती है ना छोटी वाली, वो वही खाते थे। हमारी तो बड़ी हंसी मजाक चलती थी, मेरी तो इतनी चलती थी मैं क्या बताऊँ, मेरे से कनेक्ट रहते थे, और हम भी फिर हंसी मजाक में ही रहते थे। क्योंकि मामला हमारा ना क्या कहते हैं बनारस से जुड़ा हुआ था, मैं बनारस से ही जो है ना इनकी पर्सनल सिक्योरिटी में चल रहा था, पर लड़के ना आगे अलग सर्कल में थे, मैं आउटर में चल रहा था फील्ड में, पर हमारे को उनसे मतलब होता नहीं था ना बात, बस वैसे ही कह कभी कभार याद कर लिया डिवाइस में। तो मैंने ही उनको कहा एक बार क्या कहते हैं, मैंने कहा ये गैस का जो बर्नर है ना ठीक करा लो आप, क्योंकि हम लोगों का ना अपना एक मेथड होता है उसी पे चलते हैं। मैंने कहा इस तो वो अपना बर्नर जो होता है ना, उस कटोरी होती है उसको चेंज करा के लगा दी, वो गोल्ड कलर की थी, और वो गुस्सा करे यार वही लगा दे ब्लैक कलर की, ठीक है। मैंने कहा सर ये ख़राब हो गई आप ये लगा लो, मैंने कहा मैंने करवाया है। कह रहा अच्छा तूने कहा तो मैंने किचन में घुसने दिया, वरना मैं किचन में घुसने नहीं देता हूँ किसी को। मैं कहा नहीं सर ज़रूरी था। फिर वो मसाले जो है ना वो खुद ही तो लेके आते थे राशन अपना, मैंने बोला तब जा करके तो वो पैकेट वाला चावल होता है वो लाते थे, वरना तो खुला चावल लेके आते थे, वो खुला चावल ले आते थे, वो लाते थे 35 रुपये का चावल मिलता था उन्हें, बस वही लेकर के आना उन्होंने, खिचड़ी बनानी और खानी। दिन में एक खिचड़ी कहाँ, नहीं दारू वारू कहाँ पीते थे। एक बार बस मेरे से पूछा कह रहे थे यू स्मोक, मैं आई स्मोक, अच्छा क्या मैं ही पीता हूँ, मैं कहा अच्छा जी। वो एक बीड़ी का बंडल लेके आए, तो उन्होंने जो है ना क्या कहते हैं एक बीड़ी का बंडल जो है, उससे कभी विस्की कुछ नहीं, वो उनको ना गैस्ट्रोलॉजी की प्रॉब्लम थी थोड़ी, और पेट में ना गैस वैस की वजह से दिक्कत, एज भी तो है। मैं उनको बोलता था
मेरी बात होती रहती थी, हम लोग हमारे अपने अपने डिवाइस कनेक्ट रहते थे, पर मैं जा रहा हूँ उसमें मामले नहीं रखता था। वो कह रहे यार जरा तारीफ़ तो बहुत होती है। कह रहा तू करियो तारीफ़ कैसे करते हैं? मैंने कहा जी ऐसे करते हैं तारीफ़। कॉपडेट वायरलेस में भाई साहब जब भगदड़ मची है ना, मैं देख रहा, मेरे को दिन में ना हिंट दे दिया था एसपीजी वालों ने, कह रहे थे समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग, व्हाट हैपेंड। कह रहे क्या कहते हैं हेलीकॉप्टर। मैंने कहा चिनूक, वो जाने के बाद नहीं मैंने बोला था, मैंने चिनूक भेज दिए, चिनूक से चले जाएंगे। ये गए उसे एक्रोबैटिक से, मैं एक्रोबैटिक क्यों भेजा यार? उस दिन हिमाचल में जब धर्मशाला में भाषणबाजी कह रहा हूँ, जब भाषण हो रहा था तो वहाँ एक मामला हुआ, अचानक मौसम ख़राब हो गया। ये बात इंडियन सिक्योरिटी फोर्स वाले जानते हैं। तो वहाँ से जब उनको निकालना था ना, तो इंडियन एयरफोर्स वालों का मेरे पास मैसेज आया था, ठीक है, करे यार रितेश उस रेंज में ना हमारे पास ना चिनूक नहीं है, पहुँचने में टाइम लगेगा और हमारे को जो है ना 1.5 घंटे के अंदर निकालना है। मैंने कहा है मेरे पास, भेजूँ? तो मैंने जो है वहाँ नज़दीक से ना है, मेरे 1-2 जानकार है, मेरे को चिनूक है, एक प्राइवेट है। मैंने पूछ ले साहब, नाराज़ तो नहीं होगा? तो वो इस बात पर बड़ा ध्यान रखते थे। तो हिमाचल में भाई साहब मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, पागल हूँ मैं? तुम मुझे कह रहे हो ये पागल है, इसको साइकेट्रिक को दिखाए हो। मैं जाकर पूछियो ज़रा। भाई साहब चिनूक मैंने भेजा था उस दिन, और वो चिनूक उनके लिए स्पेशली छुड़वा दिया मैंने। तो पैसा है यार मेरे पे, क्या बात कर रहे हो? उसी दिन उन्होंने पता क्या बोला मेरे को, हिमाचल से कह रहा तुझे भारत का ना राष्ट्रपति बनाऊंगा। मैं कहा बाल वाल देखो, सफ़ेदी तो सही लग रही है। मैं कहा 5 साल से चूक रहा हूँ, वरना मैं राष्ट्रपति बन के बाहर खड़ा होता। कह रहा मैंने तेरे को एक बार मैसेज भेजा था। मैंने कहा मालूम है, सरेआम बोल दिया मंच पे से। कह रहा कुछ लड़के जो है निकम्मेपन की हद पार कर चुके हैं, काम धंधा करना नहीं होता। मैंने कहा यार ये आदमी नहीं सुधरता। सरेआम मंच पे से बोल दिया था, 2-3 बार उन्होंने इशारा किया था, कह रहा तू सुधर जा। कह रहा तुम्हारे अंदर का ना ऑरेंज कीड़ा मार दो। भागलपुर में ना हमने गाय लेके जा रहे थे, गाय पकड़ ली हमने, कटघर ले जा रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, विश्व हिंदू परिषद वालों के साथ भैया गया। हमने ना झगड़ा हो गया हमारा पुलिस वालों से, और झगड़ा भी ना ठीक ठाक ही हो गया था। वहाँ पे मैं एसएसपी सब आ गए, मीडिया सब आ गए, हमने बंदा पीट दिया। मोदी जी को पता लग गया, मोदी जी पता वहाँ पे थे नॉर्थ ईस्ट में। कह रहे तुम्हारे ना अंदर का ना, सबके अंदर का ऑरेंज कीड़ा मार दूंगा, बता दे रहा हूँ अगर भसड़ करी तो। और करना करते 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 भैंस की आँख भसड़ हो ही गई भागलपुर में। और जो भैंस की आँख में जूत बजे ना, अजीत सारस्वत वगैरह सबकी क्लास लग गई। मैं तो आ गया भाई यहाँ पे। तो ये मामला था। तो फिर उसके बाद मैंने दिन में बोला भी, मैंने कहा एसपीजी को बोला, मैंने कहा यार बाय रोड भेज देना। मैं कहा इधर से दूसरे रूट से जो है, मैंने कहा बाय रोड निकल जाएंगे, क्या हो जाएगा। मैंने बाय ट्रेन निकाल दे, मैंने कहा रोक ले सारी, क्या हो गया। अब वो जो नई टीम आई है वो मेंटेन कर रही थी भाई, मैंने कहा हम तो बोल नहीं सकते। पर हाँ ये है कि सजेशन सबके जाते रहते हैं, क्योंकि पीएमओ एसपीजी का नंबर मेरे पास भी है ना। मैं डीपी एसपीजी 3333 मिला हुआ है मेरे को। भारत सरकार एसपीजी जो है क्या कहते हैं 1437 है, मेरा अपना बेल्ट नंबर है। पीएमओ 3236 हूँ। पीएमओ 3236 मतलब समझते हो, मतलब पीएमओ सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ मैं। उन्होंने कई बार बोला था, कह रहा तेरे से मुलाकात करूँगा मैं। इतना कहना नहीं तेज भाई, ये गए और वो गए। मोदी जी की क्लास में नहीं जाना। कुछ हो जाए कुछ, यहाँ ज़िंदगी में ना प्रिंसिपल को देखा नहीं स्कूल में, स्कूल ही नहीं गया। प्रिंसिपल आया पहले पूछ लेते यार ये कैसा प्रिंसिपल है, रोज़ रोज़ स्कूल आ जाता है। स्कूल बच्चों का जाना ज़रूरी है, प्रिंसिपल का नहीं। पहले इधर से उधर भग जाते थे हम। तो फिर दिन भर ऐसे ही लगा रहा। मैंने कहा यार क्या बकवास कर रहा है यार। कह रहा समथिंग इज़ रॉन्ग, व्हाट हैपेंड। कह रही हेलीकॉप्टर क्रैश। मैंने कहा मेरे पास भी इन्फॉर्मेशन है, बट येस आई एम वर्किंग ऑन दिस। फिर हमने जो है क्या कहते हैं बाद में एनडीआरएफ गई थी, फिर क्या कहते हैं मैंने अपनी टीम भेजी। उन्होंने लोकेट तो कर लिया, लोकेट करने के बाद नहीं ऊपर से लोकेट किया, कह रहा डेड बॉडी यहाँ नीचे है। मैं कहा भाई, मैंने ये भी बोला, मैं कहा चूतिया डमी तो नहीं है, मैं कहा ध्यान रखियो। और शाम को जब कॉप डेड आया है ना, मैं दिन में कह रहा, मैंने कहा डमी जाती है यार, हम तो हमेशा डमी को पकड़ के पीट देते थे। वो पता क्या, वो भोसड़ी का इतना हरामी था बहन का लौड़ा, जो मोदी जी का डुप्लीकेट था। वो बहन का लौड़ा ना पता क्या करता था, वो जब आए ना एकदम ओए नमस्ते कर मुझे, अब तू जा रहा नहीं जा रहा यहाँ से। उस भोसड़ी वाले के चक्कर में मेरा बहन जो इतनी परेड लगती थी।
नहीं नहीं, मोदी जी के डमी थे। मैंने कहा डमी होगा यार, मैं कहा डमी के, मैंने कहा डमी चला गया क्या? मैं बड़े दुख की बात है। नहीं, इससे पहले और भी कई डमी गए हैं, ऐसी बात नहीं है, डमीज़ होते हैं, बिल्कुल रखते हैं, ठीक है। तो डमी की बात पे भी जो है मतलब कोई नहीं, 5-20 को जो रिपोर्ट आ रही है ना, वो तो उसकी है, वहाँ लोकल किसकी है, बाकी हमें पता नहीं है क्या गेम हुआ है, किस समय का है, ठीक है। पर है कल दिन के किसी टाइम का। तो शाम को भी जब बात हो रही थी, बैठ के आईबी में भी मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा यार डमी होगा यार, बिकॉज दिस इज़ रियली वेरी वेरी हार्ड न्यूज़ टू फॉर ऑल ऑफ अस। मैं चेक कर, अब ऊपर से जब मेरी टीम ने देखा, नहीं मैं अपने जेट्स हैं ना, मैंने इंडियन एयरफोर्स को ना F-35 सप्लाई किए थे मैंने, लॉकहीड मार्टिन से सौदा मैंने करवाया था। तो मोदी जी का तो रफ़ाल वाला मामला था ना, यानी कि जो बीजेपी की जो टीम वहाँ काम कर रही थी, 2 टीम थी, बाद में बनी ना दूसरी टीम, तो मेरी सर्टिफाइड कर दी ना मोदी जी ने, कह रहे थे इसको मान ले अब दूसरी टीम बीजेपी में, कह रहे F-35 दिए इसने, और F-35 का सौदा हो गया। मैंने भाई साहब इंडियन एयरफोर्स को 2300 2300 F-35 बेचे हैं, मैं वो आदमी हूँ। ये मेरे को पागल कह रहा है मुकेश, अजीब आदमी यार। मैं कहा तो एक बार पूछ तो ले मुकेश, भाई बुरा लगता है ना, बहुत बुरा लगता है। ज़रूरी नहीं है ना जितनी तेरी नॉलेज है दुनिया उतनी है तेरे। तू कोर्ट रूम में सुबह जाके बैठ जाता है, अब मेरे को देख, मैं कहाँ नहीं घूमा, समझ में आई? तू कोर्ट के गेट से निकल के जब निकलता है ना, तो तेरे आसपास कोर्ट की सिक्योरिटी चल रही होती है, हमारे साथ नहीं होता कुछ, हम तो एकदम। तो इस वजह से मेरे पास जो है नहीं 23 थे ना, तो 12 1 और 8 1 20 F-35 मेरे अपने हैं इंडियन एयरफोर्स में। तो इंडियन एयरफोर्स का पायलट है अपने, ठीक है। अपोजिट अभिनंदन, हाँ अभिनंदन के अपोजिट जो है ना, उनकी वाइफ, मैं उनकी टीम में हूँ। मैं तो सीधा बोलता हूँ आंटी देख ले इसको, समझा ले। तो उनके पास है, उनको दे रखा है। मैं चाहता, तो वो F-35 लेके गए ना, तब उन्होंने लोकेट किया, नहीं तो F-35 उड़ने नहीं देते ना इतनी आसानी से। F-35 उड़ते ही जो है बाकी दूसरे देश के लोग जो है ना ऑब्जेक्शन कर देते हैं, F-35 टेक ऑफ नहीं कर सकता। तो रेस्क्यू में टेक ऑफ कराया था, उन्होंने बताया, मैं कहा डमी हो गई। रात को जो है ना 9 बजे के लगभग, जब मेरे से बार बार इंसिस्ट किया जा रहा है, वो वहाँ से SPG वाले कह रहे थे इसे डू समथिंग, व्हाट, वेयर इज़ मिस्टर मोदी। मैंने कहा यार PMO को मैं तो कैसे ढूंढूँ, मैंने कहा मुझे नहीं पता भाई, मैं तो पूछताछ भी नहीं करता, मैं तो पता भी नहीं करूँगा। कह रहा हम कह रहे हैं। फिर NSG वालों को मैसेज आया, कह रहे यार इतने बोल रहे हैं ना तेरे को, लोकेट कर कहा है। मैं पक्का कल को भोसड़ी के सर मत हो जाइए मेरे, मैं नहीं पता लगाता हूँ, कहीं आ जाए वो बंदा, आओ गया ना अमेरिका, मैं तो बताओ वहाँ पे उस तरफ है, मैं ऐसा आदमी हूँ, मैं नहीं बात करता, ये ध्यान रखियो। कर हम कह रहे हैं ना तेरे को, कर बाकी टीम भी काम कर रही है। मैंने रुक जा, फिर मैंने कहा ला फिर कॉपी, मैंने फिर वहाँ से मैसेज करा, मैंने कहा एक काम करियो, श्योर डेड है। मैं कहा मैं सीधे MLC मांग लूँगा, MLC में ही फैसला हो जाएगा, ठीक है। या तो MLC जो है क्या कहते हैं फॉल्स आ जाएगी, और फॉल्स नहीं आई तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने यहाँ से MLC का बटन दबा दिया, MLC का दबते के साथ SPG ने वहाँ से रिपोर्ट भेज दी, कह रहे कॉप डेड, फक ऑफ है। MLC में लिखते के साथ ही नीचे कॉप डेड लिखना पड़ गया मेरे को, मैं कल लिख पड़ा, क्योंकि DG मैं भी हूँ और DG कंटोनमेंट बनाऊँ कल। मैं कहा ये क्या है, कह रहा तुझे पता है पूरी बात, कॉप डेट क्या है? मैं मुझे सब पता है। तो हुआ क्या है, कह रहा यार वो HAL वाला है हेलीकॉप्टर। मैं कौन सा है, कह रहा ये नहीं पता। मैंने रुक जा मुझे ढूंढने में, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी क्या कर रही है ना, हमें नहीं पता होता ना। हम मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे क्या पता इंटरनल वाले उनको कौन से हेलीकॉप्टर में भेजेंगे, कौन सी गाड़ी में भेजेंगे, कौन सा पानी पिला रहे हैं, कौन सा खाना खिला रहे हैं। वो तो बस किचन में जो है ना, हम लोग भी ना घर में भी जब बात करते हैं ना टॉप लेवल में, कभी डोनाल्ड ट्रम्प से अगर बात करनी है मेरे को,
हाँ बिल्कुल होती है डोनाल्ड ट्रम्प जी से। मैं मज़े लेता रहता हूँ ना सब, और बतख के बच्चे लौंडिया कहाँ गई इस चक्कर में डोनाल्ड ट्रम्प ढूंढता है फिर इसको लेके आइए इधर। मैं इस चक्कर में इतना फेमस हुआ था ना अमेरिका में, कहता है पता क्या बोलता है, उनकी लड़की है ना इवेंका ट्रम्प, कहते इसने बोला क्या था चूतिया ने। मैं इतना फेमस हुआ, मेरे से कह रहा मरियम नवाज तेरे को जानती है, मैंने कहा अभी देखियो 4 गाली दो सरेआम, सब बोलेंगे जय श्री राम। छुटते ही गाली बड़ी मरियम नवाज को, मरियम नवाज कह रही इसको लेके आइए भोसड़ी वाले को इतनी गालियाँ दी ना मैंने, कौन नहीं जानता उस दिन के बाद से। चलो भाई साहब नमस्ते करिए, अच्छा भाई साहब इवेंका ट्रम्प को पता लगा ना जिस दिन मैंने बोल दिया, यहाँ से डिवाइस में बात चल रही थी कि काम चल रहा था, मोहर बतख के बच्चे लौंडिया कहाँ गई पता क्या करे डोनाल्ड ट्रम्प, इज आस्किंग अबाउट माई डॉटर वो तो पता नहीं था डोनाल्ड ट्रम्प को कि ना मेरी इवेंका ट्रम्प की बात हुई थी। पता क्या कह रही है, कहते ब्लैक हॉक डाउन देखी तूने, मैंने कहा देखी है। यहाँ से मेरी और इवेंका ट्रम्प की बातचीत शुरू हुई थी। कह रहे यार काम है, मैं कहा क्या काम है बता, अरे सोमालिया ऑपरेशन में जाना है। तो यहाँ से यूएस से मेरी दोस्ती शुरू हुई थी, ये बात तो जानते थे पीएम में। कह रहा वो सोमालिया ऑपरेशन ब्लैक हॉक डाउन, जो ब्लैक हॉक मार गिराया था वही है ना ऑपरेशन। कह रहा हाँ, कह रहा देश को साइन कर रही है इवेंका ट्रम्प। मैं कहा डील बोल फोकट में तो काम करूँगा नहीं तो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और 30 डिस्ट्रॉयर का सौदा हुआ। ये पहला मेरा सबसे बड़ा सौदा था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ। मुकेश मुझे चूतिया समझ रहा है, पागल खाने में इलाज कराऊं? तुम पागल वागल हो गए क्या तुम लोग? तुम जान तो भी है मैं कौन हूँ, हैं? आई एम द का कौन मादरचोद का, जान तो भी है कौन हूँ मैं। पीएमओ प्रेसिडेंट और एसपीजी से बहुत ऊपर हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, मैं तो सबसे ऐसी मजाक करता रहता हूँ। वर्ल्ड में ऐसी कौन सी सिक्योरिटी है जो मुझे नहीं जानती, जो का को नहीं जानती? पर का सामने इस तरीके से आया ना, बंदों के हंस के पेट में दर्द है। कह रहे बहन जी क्या आदमी यार ये। डोनाल्ड ट्रम्प को बोल दिया मैंने बतख के बच्चे लौंडिया कहाँ गई डोनाल्ड ट्रम्प पीछे पड़ गया। मैंने कहा यार, मैं कहा इसको शांत कैसे करें। मैंने नौकरी मांग ली डोनाल्ड ट्रम्प से, या मोदी जी गुस्से में आ गए, कह रहे इसको बुला के ला। कह रहा क्यों, यहाँ नौकरी की कमी है। मैं कहा एक और कर ली तो क्या हो गया। तो मेरे को जो है ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन में दे दी। और पता है इतना कंजूस बुढ़ा, पता है सैलरी क्या दे रहा है? $250 महीने की। और ऐसे में इवेंका ट्रम्प कह रही तेरे से शादी कर ली। मैं कहा $250 में खर्च चलेगा? और वहाँ जाके उसने बाप से जो है $250 ले लिए। मैं अजीब पागल औरत है यार ये। सोमालिया ऑपरेशन में काम चल रहा था। आज 6-8 महीने बाद सैलरी हुई $25,000। और उसके ना कज़न किड्स हैं, उनको वो रखती है, उनका खर्चा वर्चा सब वो यूएसए में जो सैलरी है ना वो वहीं के लिए। ये हकीकत है, समझ में आ गई? मैं जो समझा रहा हूँ ना तुम्हारे दिमाग से बाहर की बातें हैं। अब बात ये आती है कि भाई क्या कहते हैं, होगा कैसे। अब शाम को जब बात हुई तो फिर एमएलसी रिपोर्ट मांग ली, एमएलसी का बटन दबाते के साथ भाई हमारी भी अपनी पावर है। वहाँ एक बटन लगा हुआ है पीएमओ में, अगर वहाँ से आवाज़ आ रही है ना तो किसी का बाप नहीं मना कर सकता। वहाँ बोले इस डिवाइस से किसी ने पूछा है कुछ, उसको मेरी आवाज़ होती है भाई। मैं वर्ल्ड इंटेलिजेंस चीफ हूँ, मुझे क्या लेना देना किसी से यार। अपना भाई सब सही सलामत रहे, पैसे की कोई कमी है नहीं। अब घर में बैठा हूँ तो भाई साहब जिस दिन से नौकरी पे आ गया तो आ गया ना। कौन रॉ का नाम सुना कभी? ये बैठा का, अंगूठे पे चाक अक्सर है। समझ में आई? कौन आई भी? अब बताओ, भारत की एक ऐसी एजेंसी जो पूरे विश्व में अपना वर्चस्व रखती है, जिसके एक इशारे पे कुछ भी हो सकता है। CACI मैंने बना के दी है, CACI अमेरिका को, सेंट्रल एजेंसी एंड सेंट्रल इंटेलिजेंस मैंने बना के दी।
CIA नहीं चलती वहाँ, CA है। बताओ यार। अब मुझे जो है यहाँ पे वही कहता ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, मुकेश जी आकर के मार पीट कर रहे हैं। मैंने कहा यार क्या बताऊँ यार मुकेश, कहाँ को पीट दिया तूने है? अच्छा कहाँ को उठा लाया, जानता है इसके बाद क्या करते हैं हम? जाओ घर सब। अब जो होना था हो गया, क्या कर सकते हैं इसमें, घबराना क्या है, बाकी हम संभालेंगे। सिक्योरिटी मेरी चीज़ कुछ नहीं होती। देखो भैया साफ सीधी सी बात है, कई बार ऐसे ऑफिसर्स और ऐसे VVIP और VVIPs आ जाते हैं तो खतरा बढ़ जाता है। अब राहुल गांधी जी हैं, वो भी सुन के राजी नहीं होते। राजीव गांधी जी का भी मामला यही है। अब उनको बोल रहे हैं मौसम ख़राब है, अभी फ्लाइंग नहीं कर सकते हैं, बरसात का मौसम है, नहीं बाढ़ राहत में जाने ही जाना है। अब क्या देखेगा यार तू, तेरी फोटो आनी जरूरी है हेलीकॉप्टर में बैठ करके? मैं ऐसे बात करूँगा तो इनको बुरा लगेगा, इसलिए भाई मैं किसी गाली दे देता हूँ, मैं कहाँ हूँ, समझ में आ गई? हाँ, फुल स्टॉप, हैशटैग का यहाँ से बात शुरू होती है। मेरी ID डिलीट कर दोगे? अच्छा भाई, सुप्रीम कोर्ट, अच्छा NSG है, का नाम सुना आपने कभी? भारत में है तो, भारत में का नाम सुना है कभी? वाह भाई वाह। पाकिस्तान को बताएगा का घर ये है, मैंने तो वैसे ही एड्रेस दे रखा है भाई। तुम्हें पता नहीं है इंटेलिजेंस और बाकी पुलिस के ना काम असल में मरने के बाद शुरू होता है, मरने से पहले नहीं। क्योंकि तुमने विद्याएं ऐसी सीखी हुई है। परेशानी तुम्हारे साथ है, मेरे साथ नहीं है। तुम अपने दिमाग का इलाज कराओ, ठीक है? नहीं तो मैं करा दूंगा इलाज ढंग से। ISIS साला भोसड़ी वालों, तुम्हारे देश ना भाप बना के उड़ा दूंगा बहन के लिंडो। अब यही इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स कहीं का था यार, इसके कहने पर अग्नि मिसाइल कैसे फायर हो गई। अच्छा जी, अब भुगतो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी से संबंधित कॉप डेड वायरलेस SPG ने कब, क्यों और कैसे किया, का एजेंसी जांच कर रही है। चलो भाई चालू हो जाओ, सब अपने घर हो बाकी। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है? अच्छा हाथ पे का लिखा इसलिए, अब ये तो बहुत बाद में लिखा था मैंने, ये तो बहुत बाद में लिखा था, मंत्रों में है ये। इसके अंदर जो है ना हम लोग मंत्र पढ़ते हैं, ये सब तुम नहीं सीख पाओगे।